Hello students, myself Komal Keshavani and I am your science teacher. Hello students, welcome again. So today we are going to solve some exercise problems and question. Students, आप सबको पता है कि चैप्टर फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन आपकी साइंस टीचर ने कम्प्लीटली कर दिया है। तो जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं एक्सप्लेनेशन के चैप्टर के, वो चैनल पे जा कर के देख लें, वहाँ पे सारे वीडियोस एडेड हैं। ठीक है, सारे वीडियो क्यों देखने हैं? सारे वीडियो इसलिए देखने हैं जिससे आपको ईजिली सारी चीज़ें क्या हो सके, लर्न हो जाएं और समझ में आ जाए। जब आपको सारी चीज़ें ईजिली अपनी लैंग्वेज में समझ में आ जाएंगी, जिस वे में आपकी साइंस टीचर ने एक्सप्लेन किया है, तब आपको आगे लर्न करने में, याद करने में आसानी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज के हैं वो सॉल्व करेंगे और देखेंगे, चीज़ों को समझते हुए सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन नंबर सी था, उसके पहले ही मैम ने आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन वो आपको आपके स्कूल ऐप में सेंड करके करवा दिया था। उसके बाद हम डिफ्रेंशिएशन बिटवीन के कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे। एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं। जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक अपनी कॉपी में ये डिफ्रेंशिएट के क्वेश्चन नहीं किए हैं, वो लोग स्टूडेंट्स कर लेंगे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्या है? डिफ्रेंशिएट बिटवीन। आप अपनी बुक निकाल लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए और इसको साथ साथ में आपको अपनी कॉपी में लिखते जाना है। एग्ज़ाम टाइम में आपको लर्न भी करना होगा इसे। तो आपको क्या करना है? डिफ्रेंशिएट बिटवीन करना है। किसमें? पहला क्वेश्चन क्या है इसमें आपका? आपकी बुक का एक्सरसाइज सोल्यूशन का सी पार्ट में डिफ्रेंशिएट बिटवीन है। उसका पहला क्वेश्चन है मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड इंटरक्रॉपिंग। व्हाट इज मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड इंटरक्रॉपिंग? इसका आंसर जो मैम ने आपको सेंड किया था, लेकिन जिस भी बच्चे ने अभी तक नहीं किया है वो अभी कर ले। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है? इन दिस क्रॉपिंग सिस्टम अ फार्मर ग्रोस 2 or more crop on a same piece of land। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है? मिक्स्ड क्रॉपिंग में एक ही लैंड में क्या करता है फार्मर? 2 या उससे ज़्यादा क्रॉप्स को उगाता है। क्या करता है? 2 या उससे ज़्यादा क्रॉप्स को उगाता है। तो उसको हम कहते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। सो स्टूडेंट्स, आप लोग इसको फटाफट से लिख लीजिए, हम उसे थोड़ा सा स्लो पढ़ते हुए करेंगे। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होती है? इन दिस क्रॉपिंग सिस्टम अ फार्मर ग्रो 2 or more crop on a same piece of land। इसका आंसर आप लोग फटाफट कॉपी में लिख लीजिए, आपके वीडियो में नज़र आ रहा है। एग्जाम्पल क्या है? वीट ग्राम, मतलब एक ही लैंड में 2 से ज़्यादा क्रॉप को जब उगाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं। तो इसके लिए क्या क्या कॉम्बिनेशन बनाया जाता है? तो ये आपके सामने एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में क्या क्या दिया हुआ है? वीट एंड ग्राम। या तो वीट ग्राम का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है या तो वीट के साथ मस्टर्ड लगाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? 2 क्रॉप ऐसे कॉम्बाइन क्यों की जाती है? जिससे वीट की जो वेस्ट चीज़ें हैं वो ग्राम को फ़ायदा कर सके। मतलब एक दूसरे को, दो जो प्लांट हम लगा रहे हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग में, वो एक दूसरे के लिए हेल्पफुल हो, इसीलिए 2 प्लांट को एक साथ लगाया जाता है। इसी को हम कहते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। उसके बाद हमारा इसमें डिफ्रेंशिएट जो पूछा था, वो पूछा था मिक्स्ड क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग के बीच में। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग आप लोग को समझ में आ गया, आप लोगों ने लिख लिया। अब हम चलते हैं इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग क्या होता है इसको देखते हैं फटाफट। इसको भी आप लोग अपनी कॉपी में वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट लेके इसको लिखेंगे। वीडियो इसलिए आपकी मैम बना रही है जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आए। ऐसा ना हो कि कुछ चीज़ें समझ में ना आए, एक भी वर्ड आपको लर्न करने में दिक्कत ना हो, इसलिए इजी लर्निंग के लिए वीडियो बनाना ज़रूरी है। अब हम देखते हैं इंटर क्रॉपिंग। पहले तो पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। इंटर क्रॉपिंग क्या होता है? इन दिस क्रॉपिंग सिस्टम अ फार्मर ग्रो 2 or more crop in same field in a definite pattern। What is intercropping? In this cropping
system a farmer grow 2 or more crop in same field in a definite pattern। तो आप लोग को क्या समझ में आया इसमें? पहले तो पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर एक फील्ड ले लेंगे उसमें एक पैटर्न के अकॉर्डिंग, मतलब अगर ऐसे लाइन से हम वीट लगा रहे हैं तो इसी लाइन में हम मस्टर्ड लगाएंगे, इससे थोड़ी सी दूर पर जा कर के हम कोई और क्रॉप लगा देंगे। तो एक पैटर्न में हमें क्रॉप लगानी, मिक्स नहीं कर देना है कि साथ में ही हमने लगा दी। थोड़ा थोड़ा सा एक प्रॉपर डिस्टेंस के साथ क्रॉप लगाने को हम क्या कहते हैं? इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। मतलब एक पैटर्न में लगाने को हम इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग और इंटरक्रॉपिंग के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको। इसका एग्जांपल क्या है? अ फ्यू रो ऑफ वन क्रॉप अल्टरनेट विद द फ्यू रो ऑफ सेकेंड क्रॉप। तो जान सकते हैं आप, जैसे ये एक क्रॉप लगी, यहाँ पे दूसरी लग गई, यहाँ तीसरी, फिर यहाँ पे चौथी करवा दिया, तो ये क्या है? ये इसे हम कहेंगे क्या? इंटरक्रॉपिंग। एग्जाम्पल क्या है? कैसे कैसे हम लगाते हैं? सोयाबीन एंड मेज़। एग्जाम्पल क्या है? सोयाबीन मेज़। तो हमने एक लाइन सोयाबीन की, दूसरी लाइन मेज़ की कर दी, फिर तीसरी लाइन सोयाबीन की कर दी, फिर चौथी लाइन मेज़ की खेती उगा दी। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे इंटरक्रॉपिंग। तो ये डिफरेंस हो गया किसके किसके बीच में? मिक्स्ड क्रॉपिंग और इंटरक्रॉपिंग के बीच में। सो स्टूडेंट्स, आप लोग फटाफट से इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इंटरक्रॉपिंग क्या है? इन दिस क्रॉपिंग सिस्टम अ फार्मर ग्रो 2 or more crop in same field in a definite pattern. A few row of one crop alternate with few row of second crop. एग्जाम्पल सबके आपको एग्जाम्पल ज़रूर लिख लेने हैं, याद कर लेने हैं, क्योंकि एग्जाम्पल लिखने से एग्ज़ाम में आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? सोयाबीन और मेज़। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। उसके बाद हम आ जाते हैं डिफ्रेंशिएट बिटवीन पेस्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स। तो अगर आप लोगों ने स्टूडेंट्स अभी तक वीडियो क्लास नहीं देखी है चैप्टर एक्सप्लेनेशन की, तो वीडियो क्लास आप लोग देख लीजिए, क्योंकि आपके मैम ने बुक के हर एक पैराग्राफ को एक्सप्लेन करते हुए आपको एक एक वर्ड के साथ सब कुछ पढ़ाया हुआ है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, फिर भी इसको फिर से कर लेते हैं। तो पेस्टिसाइड्स क्या होता है? पेस्टिसाइड्स, हम पेस्टिसाइड्स और वीडिसाइड्स के बीच में डिफ्रेंशिएशन देखेंगे। तो पेस्टिसाइड्स क्या होता है? पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड टू किल द पेस्ट विच कॉज डैमेज टू द क्रॉप। पेस्टिसाइड्स क्या है? पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड टू किल द पेस्ट विच कॉजेज डैमेज टू द क्रॉप। जो क्रॉप को डैमेज करते हैं उसको पेस्टिसाइड्स डाल के हम खेतों में पेस्ट को मार देते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? DDC। एग्जाम्पल सबसे अच्छा क्या है इसका? DDC। वीडिसाइड्स क्या है? इसको आप लोग फटाफट लिख लीजिए। वीडिसाइड्स क्या है? वीडिसाइड्स आर यूज्ड टू रिमूव द वीड लाइक वाइल्ड प्लांट विच टेक मैनी मोर ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल एज कम्पेयर टू मेन क्रॉप। तो वीडिसाइड्स आप लोग को मैम ने पढ़ाया था। कब पढ़ाया था? जब चैप्टर एक्सप्लेन कर रही थी तब बहुत अच्छे से बताया था कि वीडिसाइड्स क्या होते हैं, वीड्स क्या होते हैं। अनवांटेड प्लांट, जैसे कि हमने अगर गेहूं की खेती की, उसमें कोई अनवांटेड प्लांट जिसे हम नहीं चाहते तो भी उगाया, तो उसे हम हटा देते हैं क्योंकि वो हमारे मेन गेहूं के पेड़ को नुकसान पहुंचाएगा। तो इसी को हम कहते हैं वीडिसाइड्स। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वीडिसाइड्स यूज़ करते हैं। तो इसे आप फटाफट लिख लीजिए यहाँ पे। इसका एग्जाम्पल क्या है? 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। इसका आंसर क्या है? 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो ये वीडिसाइड्स वाला भी आप फटाफट अपनी कॉपी में लिख लीजिए। फिर इसके बाद हम थर्ड देखेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे इसके। ये हो गया आपका वीडिसाइड्स। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये है डिफरेंशिएट बिटवीन का क्वेश्चन नंबर 3। डिफरेंशिएट बिटवीन का क्वेश्चन नंबर 3। डिफरेंशिएट बिटवीन थ्रेशिंग एंड विनोइंग। क्या पूछ रहा है यहाँ पे? हमें किसके बीच में डिफरेंशिएट करना है? थ्रेशिंग और विनोइंग के बीच में। ठीक है, तो क्या होता है थ्रेशिंग? क्या होता है? थ्रेशिंग इज द प्रोसेस इन विच, आप लोग लिखते रहिए कॉपी लेके। थ्रेशिंग इज द प्रोसेस इन विच वी सेपरेट ग्रेन फ्रॉम द चाफ क्रॉप, सॉरी ग्रेन फ्रॉम द कट क्रॉप।
कहाँ से ग्रेन हम कहाँ से अनाज काटते हैं, जो क्रॉप हमने कट की खेतों से उसमें से हम ग्रेन निकालते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं। विनोइंग क्या होता है, विनोइंग इज द प्रोसेस बाय विच वी सेपरेट ग्रेन फ्रॉम द चाफ। ठीक है, जो पेड़ों में छोटे छोटे दाने ऊपर लगे रहते हैं उसको वहाँ से हटाने को हम क्या कहते हैं, विनोइंग कहते हैं। तो यहाँ पे थ्रेशिंग और विनोइंग के बीच का जो डिफरेंस है वो लोग आप फटाफट कर लीजिए, मैं यहाँ पे रुकी हुई हूँ थोड़ी देर। व्हाट इज थ्रेशिंग? Threshing is the process in which we separate grain from the cut crop, and winnowing is the process by which we separate grain from the chaff. सो स्टूडेंट, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे, वो है आंसर ईच इन अ फ्यू वर्ड्स। आंसर ईच इन अ फ्यू वर्ड्स शुरू करेंगे इसके बाद हम लोग। आप लोग इसे अपनी कॉपी में कर लीजिए और लर्न भी